Good morning student, class second, subject English first, chapter 1, topic the sun and the moon। तो हमने आपको इस चैप्टर ये एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट स्टैंजा में क्या था हमारा, मून और सन के बारे में पोएट ने डिस्क्राइब किया था। जो मून होता है उसकी जो तुलना सिल्वर से की गई है और जो सन होता है उसकी तुलना गोल्ड से की गई है, और दोनों ही चीज इतनी ब्यूटीफुल होती हैं, इतनी सुंदर होती हैं एंड वेरी वेरी ओल्ड। और ये चीजें कैसी हैं, सन और मून बहुत पुरानी हेवनली बॉडी में आती है। और दूसरी स्टैंजा में क्या बताया था, कवि यह कहना चाहता था कि दोनों चीजें सन और मून जो है हमारी, वो भगवान ने आसमान में जो लालटेन होती है उसकी तरह टांग दी है। जो लालटेन होती है, जब लालटेन को हम जलाते हैं चारों रोशनी हो जाती है हमारे एरिया में, वैसे ही सूरज और चांद हमारे आकाश में लटके हुए हैं, टंगे हुए हैं। यह कवि ने बताया है दोनों स्टैंजा में। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ऑनलाइन में समझा दिया था एक्सप्लेनेशन। अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, देखो, राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन द बॉक्स। समझना इसको पहले। ट्रू, जो ट्रू होगा वहां पर T लिखेंगे, जो फॉल्स होगा वहां पर F लिखेंगे। पहला क्या कह रहा है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही हैं। बर्ड्स का मतलब पक्षी या चिड़िया, आर फ्लाइंग उड़ रही हैं, हाई, हाई मीन्स होता है ऊंचाई पर, हाई मीन्स ऊंचाई पर, अप ऊपर की ओर, अप मीन्स ऊपर की ओर, इन द स्काई आकाश में या आसमान में। पक्षी आकाश में ऊंचे उड़ रहे हैं। ये कैसी बात है, सही बात है। इसमें हो जाएगा टी, इसमें हो जाएगा टी, इसमें फिल कर सकते हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई, पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में ऊंचाई पर, पक्षी आकाश में ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो ये हमारा ट्रू हो गया। सेकंड देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, एक काइट, एक पतंग, इज फ्लाइंग उड़ रही है। एक काइट, एक पतंग, इज फ्लाइंग, इज मीन्स होता है, फ्लाइंग मीन्स उड़ रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। और जो मेन वर्ब होता है हमारा, जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे इसमें फ्लाई था तो फ्लाई का क्या कर दिया था हमने, फ्लाइंग, तो इसका मतलब उड़ रहे हैं। एक काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग उड़ रही है, इन द स्काई आकाश में। ट्रू, जो बात सही है उसके लिए हम टी बना देंगे। नेक्स्ट देखो, इज द मून रियली ऑफ सिल्वर कलर, इज द मून रियली ऑफ सिल्वर कलर, क्या चंद्रमा का वास्तव में सिल्वर कलर है? नहीं, क्योंकि जो रोशनी मिलती है वो किससे मिलती है, रिफ्लेक्टेड होती है हमारे सूरज से। इज द मून रियली ऑफ सिल्वर कलर, फॉल्स, इसमें आ जाएगा हमारा फॉल्स। नहीं, क्या चंद्रमा वास्तव में चांदी जैसा सफेद है? नहीं, दिखाई पड़ता है। लेकिन इस कविता के अनुसार, लेकिन इस कविता के अनुसार जो कवि है उसने काल्पनिक, फुल ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिन्स, कल्पना की है, जो हमारा चांद है वो चांदी जैसा सफेद होता है। नेक्स्ट 4 नंबर है, एन एरोप्लेन, एरोप्लेन होता है हवाई जहाज, इज है इन द स्काई आकाश में। ट्रू, ये तो सेंटेंस है, कॉमन सेंटेंस है। एन एरोप्लेन इज इन द स्काई, क्योंकि जो हवाई जहाज होता है उसका जो स्थान होता है आकाश होता है, आकाश में उड़ता है, इसलिए सही बात है। अब ये तो नहीं है जमीन पर चल रहा हो, पानी में चल रहा हो तो फॉल्स हो जाता, लेकिन उसका सही स्थान है एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज, इज है इन द स्काई आकाश में। इज द सन, क्या सूरज, रियली वास्तव में, मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना है।
का बना। ये तो कल्पना की गई, सोने जैसा है, मतलब जब निकलता है, जब सूरज उदय होता है, when the sun rises in the morning, जब प्रातःकाल सूरज उदय होता है, तुम क्या देखते हैं? we see the golden color, तब उसके अंदर एक पीला कलर देखते हैं, लाल लाल कलर होकर वह ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। इज द सन, क्या सूरज रियली वास्तव में मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना है? सोने के आभूषण बनते हैं, सूरज चांद कहां से बनने लगे? सोने के, सोने के हमारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आभूषण, नेकलेस हुआ, रिंग हुआ, ईयर रिंग्स हुई, ये हमारे सोने के बनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज द सन रियली, क्या सूरज वास्तव में मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना है? फॉल्स, इसमें आ जाएगा फॉल्स। अब आता है क्वेश्चन आंसर। हमने अपने चैप्टर को पढ़ाया, हमने पोएम को एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से। जब चैप्टर को अच्छी तरह डीपली पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर अपने आप आ जाते हैं माइंड में, न्यू आइडियाज आते हैं माइंड में कि आंसर को हम किस प्रकार रखें, किस प्रकार आंसर को दिया जाए। अब वैसे ही इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ द सन। समझा रहे हैं? पहले समझ लो इस चीज को, ये तो उसमें आ जाएगा, मोबाइल में भेज दिया जाएगा, आपका जो भी मटेरियल होगा, चाहे बुक का मटेरियल है चाहे नोटबुक का, वो तुम्हारे पास आ जाएगा, फोटो आ जाएगी उसकी, कॉपी पर कर लेना पर और बुक में कर लेना। अभी हम समझा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे टेस्ट होंगे तो समझाना बहुत जरूरी होता है। पहले समझ लो, उसके बाद लर्न करना उतार कर नोटबुक पर और बुक पर। व्हाट इज द कलर ऑफ द सन, सूरज का रंग कैसा? सबको मालूम है सूरज का रंग कैसा? येलो है। कैसा? पीला है। किसकी तरह? लाइक ए गोल्ड, सोने की तरह, जैसे हमारा गोल्ड होता है उसकी तरह। क्यों? कभी तुलना कर रहा है, वैसे ही हम आंसर देंगे। द कलर ऑफ द सन, सूरज का जो रंग है, इज येलो, पीला है, लाइक ए गोल्ड, लाइक आ गया समान, सिमली अलंकार हो गया, फिगर ऑफ स्पीच सिमली लग गई यहां पर, लाइक ए गोल्ड। द कलर ऑफ द सन, याद करना है आपको, द कलर ऑफ द सन, आधा आंसर तो क्वेश्चन से मिल जाता है। यू कैन फाइंड द हाफ आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन से आधा आंसर ले लो, आधा आंसर याद कर लो, हमारा कंप्लीट आंसर क्लियर हो जाता है। द कलर ऑफ द सन इज येलो लाइक ए गोल्ड, जो हमारे सूरज का रंग है वो सोने के समान पीला है, लेकिन सोना नहीं है। वेयर कैन वी सी, वेयर कैन वी सी, वेयर जो वर्ड होता है वो स्थान बताता है। एक क्वेश्चन में आया है वेयर, WHERE, वेयर मीन्स होता है कहां, वेयर होता है वो स्थान, प्लेस को इंडिकेट करता है। जहां पर वेयर होगा वहां स्थान लाया जाएगा, स्थान को रखा जाता है। वेयर कैन वी सी, हम कहां देख सकते हैं, वेयर कहां पर, कैन वी सी, सी मिस होता है देखना, हम कहां देख सकते हैं, द सन, सूर्य को, एंड द मून, और चंद्रमा को। सभी जानते हैं, एवरीबडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, दोनों ही चीज आकाश में होती है, आकाश में देखते हैं। अंतर इतना होता है, जो सूरज होता है इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल देखा जाता है, चांद होता है वो नाइट में देखा जाता है। लेकिन यह भी होता है, चांद भी निकलता है सुबह के समय, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है हम चांद को देख नहीं सकते, इतनी लाइट होती है। वी कैन सी, क्वेश्चन को सिंपल कर देते हैं, आंसर को सिंपल कर देते हैं क्वेश्चन को देखकर। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, द सन, सूरज को देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं, एंड द मून इन द स्काई, आकाश में। दोनों ही चीज हेवनली बॉडी है हमारी, वो आकाश में दिखाई पड़ती है। अंतर ये होता है दिन और रात, दिन में देखी जाती हैं और रात में भी देखी जाती हैं। टू विच कलर, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, टू विच कलर, किस रंग से, टू विच कलर, किस रंग से, इज द मून कंपेयर टू,
चंद्रमा की तुलना की गई। कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना। एक स्पेलिंग आई है, वर्ब आई है कंपेयर। कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना की गई है। COMPARED, कंपेयर्ड पास्ट टेंस हो गया, तुलना की गई है। कहने का मतलब है टू विच कलर, किस रंग से, इज द मून कंपेयर्ड टू, चंद्रमा की तुलना की गई है। द मून इज कंपेयर्ड, चंद्रमा की तुलना की गई है, टू सिल्वर कलर, इससे की गई है। कौन सा कलर डाला गया है? चांदी का कलर, सिल्वर कलर। SILVER, सिल्वर कलर। चंद्रमा में कौन सा कलर है? सिल्वर कलर, चांदी के समान तुलना की गई है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑब्जेक्ट्स, किस पदार्थ, कौन से पदार्थ आर द सन एंड द मून कंपेयर टू। मतलब टू विच ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट देना, एक वस्तु देनी है। आर द सन एंड द मून, सूर्य और चंद्रमा की कंपेयर टू, तुलना की गई है। लालटेन की रोशनी दोनों में हो रही है, चाहे सूरज हो चाहे चांद हो, रोशनी दोनों दे रही है। जो भी हमारी लालटेन है, लैंटर्न है, लालटेन है, उससे तुलना की गई है सूरज और चांद की। तो आंसर हो जाएगा द सन एंड द मून। क्वेश्चन से आधा आंसर ले लो। द सन एंड द मून आर कंपेयर, द सन एंड द मून आर कंपेयर, सूरज और चांद की तुलना की गई है टू ए लैंटर्न। लैंटर्न होता है लालटेन। इसमें एक वर्ड आया है सेकंड स्टैंजा में, लैंटर्न्स। लैंटर्न्स का मतलब होता है लालटेन, LANTERN है। बहुत सारी लालटेन दिखा रहे हैं, एस लगा हुआ है किताब में भी, लालटेन। तो सूरज और चंद्रमा की तुलना लालटेन से की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 8 पर, मेक ए न्यू वर्ड, नए शब्द बनाइए बाई चेंजिंग फर्स्ट लेटर, पहले लेटर को चेंज करते हुए। फर्स्ट लेटर को चेंज करते हुए एक हमें नया वर्ड क्रिएट करना है, मतलब बनाना है। फर्स्ट लेटर को चेंज करते हुए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों से। जैसे एक वर्ड दे रखा है इसमें मून, इसको समझना। अब हमने कहा फर्स्ट लेटर को चेंज कीजिए, ओनली फर्स्ट लेटर विल बी चेंज, ओनली फर्स्ट लेटर विल बी चेंज, केवल फर्स्ट लेटर ही चेंज होगा और दूसरे लेटर को चेंज नहीं करना है। अदर लेटर्स नेवर चेंज, दूसरी लेटर कभी चेंज नहीं होंगे, इतना ध्यान रखना। अब मून लिखा है, अब मून का हम एक नया वर्ड बना देंगे, एम के स्थान पर एन लिख दिया है, एम के स्थान पर एन लिख दिया है। वर्ड तो बहुत सारे बन जाएंगे, देखी जाए कोई सा ही बना सकते हैं। एम के स्थान पर एन लिख दिया और हमारे 3 वर्ड थे, OON, नून बन गया, दोपहर, दोपहर बन गया नून, मून का नया वर्ड हो गया नून। नेक्स्ट है सेकंड गोल्ड, अगला वर्ड हो रहा है हमारा गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना, जिससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आभूषण बनते हैं। अब हमें गोल्ड को चेंज करना, मतलब जी को चेंज करना है। फर्स्ट लेटर विल बी चेंज, पहला जो लेटर है, अक्षर है, वो चेंज होगा। तो हमने जी के स्थान पर लिख दिया सी, लिख दिया जी के स्थान पर क्या लिख दिया सी, और हमारे 3 लेटर्स है वैसे के उतार COLD, कोल्ड। तो नया वर्ड बन गया हमारा कोल्ड। वैसे तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, वो आइडियाज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा सन, थर्ड वर्ड है हमारा सन। जो सन है हमारा, इसको हम फर्स्ट लेटर को चेंज करेंगे। When we change the first letter, जब हम फर्स्ट लेटर को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हमने एफ बना दिया, एस के स्थान पर एफ कर दिया, और जो सेकंड लेटर्स हैं वो हमने लिख दिया फन।
तो सन का क्या हो गया, फन हो गया। इट इज वेरी सिंपल। अगर एग्जाम में आते हैं तो बच्चे हल कर लेंगे। सेकंड क्लास है, छोटा क्लास है, प्राइमरी के बच्चे हैं, ये छोटे क्लास के हैं, ये बच्चे कर सकती हैं। अगर गहराई से पढ़ोगे, डीपली करोगे तो हमारा पेपर पूरा कंप्लीट जाएगा, सही जाएगा। अगला है हमारा हंग, लटकाना, HUNG। हंग का मतलब होता है लटकाना। फर्स्ट लेटर विल बी चेंज, पहला लेटर हमारा चेंज होगा तो हंग का हो जाएगा सन, SUNG, हंग और सन। सिंपल है। एम को चेंज किया, एन लिख दिया, नून बन गया। जी को चेंज किया, सी लिख दिया, नया वर्ड बन गया कोल्ड। एस को चेंज किया, एफ लिख दिया, नया वर्ड बन गया फन। एच को चेंज किया, नया वर्ड बन गया सन। सिंपल हो गई ये चीज हमारी सिंपल हो गई। नेक्स्ट है What are heavenly bodies? Name them. अब बुक पर वाला देखो, What are heavenly bodies? सब बुक पर ही था। What are heavenly bodies? Name them. Heavenly bodies क्या होती है, नाम दीजिए। क्वेश्चन है heavenly bodies क्या होती है, नाम दीजिए। अब heavenly bodies क्या होती है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। इसका आंसर है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विजिबल इन द स्काई, विजिबल इन द स्काई, नोट कर सकते हैं इसको। विजिबल इन द स्काई are called heavenly bodies, are called heavenly bodies। अच्छी तरह से देखना आंसर को। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हेवेनली बॉडी। ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। हेवेनली बॉडीज क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक पदार्थ। नेचुरल का मतलब हो गया ए थिंग विच इज रिलेटेड टू नेचर, ऐसी वस्तु जो प्रकृति से जुड़ी हुई हो, जो प्रकृति का संबंध बताती हो, उसे हम कहते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स प्राकृतिक वस्तुएं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स प्राकृतिक वस्तुएं। विजुअल, विजुअल का मतलब दिखाई पड़ना। विच कैन बी सीन, विच कैन बी सीन जो हम देख सकते हैं। जो चीजें देख सकते हैं विजुअल होती हैं, जो चीजें नहीं देख सकते इनविजुअल होती हैं, अदृश्य, जिसको हिंदी में कहते हैं अदृश्य। ये होती हैं देखने वाली चीजें, विजुअल होती हैं देखने वाली। नेचुरल ऑब्जेक्ट विजुअल, प्राकृतिक वस्तुएं विजुअल दिखाई पड़ती हैं इन द स्काई, आकाश में। आर कॉल्ड हेवेनली बॉडीज, वो क्या कहलाती हैं, हमारी हेवेनली बॉडीज कहलाती हैं। आज के लिए इतना, फिर हम आगे जब टॉपिक होगा हमारा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसके आगे से पढ़ाई होगी।